दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ये वीडियो को विशेष तौर पर आप पूरा देखिएगा और ये वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभियान चेकिंग का जो एक सिस्टम है वो पुलिस प्रशासन अपने अंडर में ले लिए हैं और वो जो है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। जिस तरीके से रोड हादसा देखने को मिल रहा है, वो अब जो है वो सर्च अभियान चल रही है और लगातार वो एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर मैं जो आप लोगों को बताऊं वो एसआईआर को लेकर के है। 30 जून से जो है झारखंड के अंदर में जो है वो एसआईआर लागू होने वाली है। उसकी जो एक तरीके से कहा जाए तो जांच पड़ताल लगातार घर घर बीएलओ पहुंच करके देखेंगे और वोटर आईडी कार्ड का जो एक समस्या है, प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स का वो लोग समाधान करेंगे। तो इसके बारे में मैं डिटेल आप लोगों को बात बताने वाला हूं कि आखिर में क्या कुछ होने जा रही है और क्या कुछ अपडेट है एसआईआर को लेकर के, वो अपडेट देने वाला हूं। और दूसरी खबर में अगर आप लोगों को बताऊं वो जो है वाहन चेकिंग अभियान को लेकर के है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसआईआर को लेकर के अगर बात बताऊं तो झारखंड में वोटर लिस्ट की घर घर यहाँ पर जांच यानी कि एसआईआर होगी और ये 30 जून से बीएलओ घर जाकर वोटरों की जानकारी लेंगे। जो वोटर है, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो वोटरों की जानकारी चेक करेंगे और करीब यहाँ पर 2.64 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो वोटर लिस्ट में नाम है और उन लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम, पता और जानकारी अपडेट की जाएगी। ये सही है, वैलिड है या फिर क्या कुछ कुछ गलती है। वोटरों को यहाँ पर जरूरी कागजात तैयार रखने की सलाह दी गई है, आप तैयार रख सकते हैं। तो ये एक खबर है कि एसआईआर वाला जो है वो 30 जून से बीएलओ घर घर जाकर के और वोटर लिस्ट यहाँ पर चेक की जाएगी। नाम यहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरीके से नाम है और वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखा जाएगा कि आखिर में कोई गलती है, अगर कोई गलती रहेगी तो वो उसकी जो है वो उस गलती को ठीक भी वो लोग करेंगे। तो ये है और सारे कागजात जो है वो कागजात वहां पर मौजूद रखने के लिए कहा गया है। तो एसआईआर को लेकर के अपडेट ये थे। बहुत जल्द 30 जून से यहाँ पर घर घर में जाकर के और बीएलओ चेक करेंगे वोटर लिस्ट में जो है वो किनका नाम है, वो वोटरों की जानकारी वो लोग चेक करेंगे। दूसरी खबर में अगर आप लोगों को बात बताऊं तो लातेहार से सामने आ रही है। देखिए, लातेहार में वाहन चेकिंग अभियान शुरू हो चुकी है। लातेहार में देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। करीब 98 वाहनों की जांच की गई है। नियम तोड़ने वाले 70 वाहनों का चालान काटा गया है। कुल यहाँ पर 2,04,000 रुपए से ज्यादा का चालान हुआ है। ड्रिंक एंड ड्राइव की भी जांच यहाँ पर हो रही है। लोगों से ट्रैफिक नियम मानने की अपील की जा रही है। तो 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर रुपए की चालान कट चुकी है। 70 से ज्यादा लोगों की चालान कटी है और यहाँ पर ड्रिंक को लेकर के भी चेक की जा रही है। अभियान जो एक तरीके से कहा जाए चेक अभियान काफी सख्त है। सख्त इसलिए है कि झारखंड के अंदर में ही देखा जा रहा है कि अलग अलग स्थान पर आए दिनों बहुत बड़े बड़े हादसे देखने को मिल रही है और ये हादसे काफी सारे लोगों का, ज्यादातर मोस्टली ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक किए रहते हैं और ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, जिसकी बुनियाद पर देखा ये जाता है कि खुद भी ड्रिंक किए हुए हैं, उनका भी जान जा रहा है, उसके बाद दूसरों को भी वो जान ले रहा है। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो अभियान मुहिम छिड़ चुकी है और ये अच्छी पहल है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि आखिर में इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो ड्रिंक किए हुए लोग रहते हैं वो ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि होश नहीं रहते हैं और उसके बुनियाद पर यह देखा जाता है कि वो कहीं गड्ढे में जाकर के गिरते हैं, कहीं होटल में जाके मार देते हैं, किसी घर में जाकर के। तो ये एक तरीके से हादसा जो है वो देखा जाता है। तो ये एक अच्छी पहल है। इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये झारखंड सरकार इस पर सख्त हो रही है और हर जगह पर अमूमन देखा जाए तो जांच पड़ताल का अभियान जो है लगातार चेकिंग, वाहन चेकिंग, ड्रिंक किया हुआ है, गाड़ी का और भी कागजात है, आपकी एज हो रही है, गाड़ी चलाने लायक आप हैं या नहीं हैं,
एज नहीं है उसके बावजूद भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो इन सब सारी चीज़ों पर सख्त होकर के कदम उठानी चाहिए। उसके बाद एक बात मैं और भी बोला था कि कंपनी जितने भी हैं, जितने भी व्हीकल कंपनी हैं जो गाड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं, खासकर फोर व्हीलर, तो वो सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ा-सा बिल्ड क्वालिटी बेटर दे, ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी तरीके से अगर घटना होती है, तो ये सेफली रहे। और उसके बाद सीट बेल्ट भी लगा कर के रखें। सीट बेल्ट ऐसा जो है वो एक तरीके से तैयार करना चाहिए, मॉडिफ़िकेशन करना चाहिए कि सीट बेल्ट नहीं लगाएँगे तब गाड़ी चलेंगे ही नहीं। जैसे टू व्हीलर में स्टैंड है, आप जब तक नहीं मारेंगे अभी BS5 या BS6, 7 इनमें तरीके से कहा जाए लागू किया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। ऐसे ही सीट बेल्ट वाला और उसके बाद जो है और भी काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देनी चाहिए। तो इस पर आप लोगों को क्या कुछ कहना है वो ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।